Students, welcome to the online sessions of New English High School and Junior College. Today we are going to start with another chapter of your subject Information Technology. That is chapter number 2, Introduction to SEO. This chapter is there in 12 science syllabus. And chapter number 2 is all about SEO. SEO here stands for Search Engine Optimization. So basically we need to understand the concept first. First of all, we need to know about search engine. आप सब लोगों को पता होगा कि सर्च इंजन क्या होती है. We have many search engines. You have seen, you must have visited Google, हमारा सबसे favorite. Then we have Yahoo, then we have Ask.com, MSN, Bing, About. These all are the search engine. Now search engine करती क्या है? अगर मुझे इंटरनेट पे वेब पे कुछ भी सर्च करना है तो आई टेक द हेल्प ऑफ सर्च इंजन. सो सर्च इंजन बेसिकली इज अ ऑनलाइन प्रोग्राम और अ सॉफ्टवेयर that helps the user to search for the information on world wide web. अगर मुझे वेब पे इंटरनेट पे कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करनी है तो हम किसकी हेल्प लेते हैं? वी टेक द हेल्प ऑफ गूगल, वी टेक द हेल्प ऑफ एनी अदर सर्च इंजन. सो बेसिकली सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर है जिसके हेल्प से हम वर्ल्ड वाइड वेब पे दैट इज इंटरनेट पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं. Examples of search engine include Google, Yahoo, Bing. These are the most commonly used search engines. Now, search engine optimization का concept क्या है? हाँ, search engine means हमारा सॉफ्टवेयर जो हम लोगों को हेल्प करता है टू फाइंड आउट एनी इंफॉर्मेशन. लेकिन उस इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करने के लिए जब भी हम कुछ सर्च करते हैं तो व्हाट वी गेट सम रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ वेबसाइट. हम लोगों को जो भी रिजल्ट मिलती है वो वेबसाइट के थ्रू मिलती है. लाइक अगर मैंने गूगल में कुछ सर्च किया तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करती हूँ या जैसे ही मैं सर्च पे क्लिक करती हूँ तो मुझे एन नंबर ऑफ वेबसाइट्स दिखाई देती हैं जो मेरे टॉपिक से, जो मेरे सर्च टॉपिक से रिलेटेड होती है. नाउ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या करता है? बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमाइजेशन मीन्स एक ऐसा एक्शन करना, एक ऐसा एक्ट करना जिसके हेल्प से हम हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज को बेस्ट तरीके से यूज करके कोई बेस्ट चीज, इफेक्टिव तरीके से यूज करके कोई बेस्ट चीज बना सके. इन सिंपल वर्ड्स ऑप्टिमाइज करना मतलब किसी भी चीज को बेस्ट बनाना. ठीक है, विद द अवेलेबल रिसोर्सेज. सो बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हम क्या करेंगे? हम हमारी वेबसाइट को इतना बेस्ट तरीके से ऑप्टिमाइज करेंगे, इतना अच्छा, इतना बेस्ट बनाने की कोशिश करेंगे ताकि जब भी कोई यूजर हमारी जब भी कोई यूजर कोई इंफॉर्मेशन सर्च करे तो अगर वो इंफॉर्मेशन हमारी वेबसाइट में अवेलेबल है तो हमारी वेबसाइट उस यूजर को सबसे पहले दिखाई देनी चाहिए. दिस इज कॉल्ड एज रैंकिंग ऑफ द वेबसाइट. सो बेसिकली जितना ज्यादा रैंक होगा मेरी वेबसाइट का उतना ऊपर मेरी वेबसाइट अपीयर होती है. तो अब ये रैंकिंग किस तरह से बढ़ानी है, उस प्रोसेस को कहा जाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. कि सर्च इंजन में हमारी वेबसाइट को बेस्ट रैंक कैसे मिले सो दैट वो रिजल्ट्स में सबसे ऊपर हमारी वेबसाइट को डिस्प्ले करे. So basically, it is a technique used for designing and developing a website to rank high on Google or any other search engine results. So basically, search engine optimization क्या करेगा? ये एक टेक्नोलॉजी है, ये एक टेक्निक है जिसके हेल्प से हम हमारी वेबसाइट को इस तरह से डिजाइन करेंगे, इस तरह से डेवलप करेंगे ताकि हमारी जो वेबसाइट है वो किसी भी सर्च इंजन में, फिर चाहे वो गूगल हो या कोई भी और सर्च इंजन हो, उसकी रिजल्ट्स में सबसे टॉप पे दिखाई देनी चाहिए. इट इज अ सबसेट ऑफ सर्च इंजन मार्केटिंग. नाउ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है? सर्च इंजन मार्केटिंग का ही एक पार्ट है. अब सर्च इंजन मार्केटिंग क्या होता है? बेसिकली हम हमारी वेबसाइट को प्रमोट करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं. दिस इज नथिंग बट मार्केटिंग. तो सर्च इंजन मार्केटिंग का ही एक पार्ट है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. सो बेसिकली हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हमारी वेबसाइट को इतना अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो अच्छी रिजल्ट्स, वो गूगल सर्च इंजन की, किसी भी सर्च इंजन की रिजल्ट में हायर रैंक पे आए और सबसे ऊपर ऊपर हमारी वेबसाइट दिखाई दे. सो बेसिकली हम हमारी वेबसाइट की मार्केटिंग ही कर रहे हैं.
Search engine optimization helps to maximize the number of visitors to a website or a page by ensuring that the site appears high on the list of organic results returned by the search engine. वही कहा गया है कि हम हमारी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक्स को यूज करके हम हमारी वेबसाइट को इस तरह से बनाएंगे कि हमारी जो वेबसाइट है वो किसी भी सर्च इंजन में सबसे ऊपर हाईएस्ट रैंकिंग पे डिस्प्ले हो. सी यूजुअली आपने भी बहुत बार कुछ ना कुछ इंटरनेट पे सर्च किया होगा, गूगल पे सर्च किया होगा. हमारी नॉर्मली ह्यूमन टेंडेंसी किस तरह से काम करती है, व्हाट वी डू, मैंने गूगल पे सर्च किया फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो जैसे ही मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे एंटर प्रेस करती हूँ, दैट इज मैं सर्च पे क्लिक करती हूँ, तो मुझे वेबसाइट्स मिलती हैं. व्हाट वी डू, वी गेट एन नंबर ऑफ वेबसाइट्स, बट हम क्या करते हैं, ऊपर की 3 4 5 लिंक्स पे क्लिक करते हैं एंड वी गेट आवर इंफॉर्मेशन, एंड उसके बाद नीचे की वेबसाइट्स पे, नेक्स्ट पेजेस पे हम लोग कभी विजिट भी नहीं करते हैं. क्यों? बिकॉज वी फाइंड कि जो ऊपर दिखाई दे रही है वेबसाइट, दे आर द बेस्ट. सो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपकी वेबसाइट को बेस्ट बनाने का काम करेगा, ताकि किसी भी सर्च इंजन की रिजल्ट में, ऑर्गेनिक रिजल्ट मतलब बेसिक रिजल्ट, जनरल रिजल्ट में आपकी जो वेबसाइट है वो सबसे हाईएस्ट अपीयर होनी चाहिए. हाईएस्ट अपीयर होगी तो क्या होगा, आपको विजिटर्स ज्यादा मिलेंगे. अगर मेरी वेबसाइट दूसरे तीसरे पेज पे दिख रही है तो कोई दूसरे तीसरे पेज पे जाके मेरी वेबसाइट को विजिट करेगा, बहुत रेयरली. लेकिन अगर मेरी वेबसाइट फर्स्ट सेकंड थर्ड लिंक में दिखाई दे रही है तो आई विल गेट मोर विजिटर्स. सो बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपको हेल्प करता है टू डिजाइन योर वेबसाइट इन सच अ वे कि आपकी वेबसाइट किसी भी सर्च इंजन की रिजल्ट में हाईएस्ट डिस्प्ले होगी, हाईएस्ट नंबर पे डिस्प्ले होगी, जिसकी वजह से आपको विजिटर्स मिलेंगे. There are many strategies and techniques adopted to optimize a web page. Now, अब वेब पेज को किस तरह से बेस्ट बनाना है, वेबसाइट को किस तरह से बेस्ट बनाना है, किस तरह से उसको ऑप्टिमाइज करना है, उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं. बट बेसिकली हम इस चैप्टर में उसमें से कुछ बिगिनर्स के लेवल की ही टेक्निक सीखने वाले हैं, बट दैट इज ऑल्सो वेरी इंफॉर्मेटिव. नाउ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किन किन तरह से कर सकते हैं. अब मुझे बताइए, हम जब भी किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो वी हैव द कंटेंट जो हमें दिखाई देता है, उसके अलावा बैकएंड में भी तो कुछ होता होगा, राइट? तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन 2 लेवल्स पे काम करता है. एक ऐसा टाइप जो यूजर को दिखाई देगा और एक ऐसा टाइप जो बैकग्राउंड में काम करेगा. अब जो यूजर को दिखाई देगा, अब मुझे अगर मैं कहूँ कि मेरी जो एक वेबसाइट है उसमें जो कंटेंट है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, प्रॉपरली अलाइन नहीं है, प्रॉपरली प्रेजेंटेबल नहीं है, तो वो जो मेरी वेबसाइट है वो प्रॉपरली दिखेगी नहीं. अगर वो प्रॉपर नहीं होगी तो मेरी वेबसाइट को विजिटर्स विजिट नहीं करेंगे, एक बार 2 बार विजिट करेगा. जैसे जैसे रैंकिंग लो होती जाएगी उसके बाद मेरी वेबसाइट को पीछे की रैंकिंग मिलती जाएगी. मतलब एंड यूजर को जो दिखने वाला कंटेंट है वो प्रॉपर नहीं है. तो वेबसाइट डेवलपर को ध्यान देना होता है, वेब पेज डेवलपर को ध्यान देना होता है कि मैं जो कंटेंट एंड यूजर को डिस्प्ले कर रहा हूँ इट शुड बी प्रॉपर. एक होता है एक पार्ट जो यूजर को दिखाई देता है, दूसरा पार्ट होता है बैकएंड वाला जो यूजर को दिखाई नहीं देता है. सो बेसिकली वेबसाइट 2 एंड्स पे डेवलप की जाती है, एक ऑन पेज और एक ऑफ पेज. ऑन पेज मतलब ऐसी टेक्निक्स जो यहाँ पर ऐसी टेक्निक्स यूज की जाती हैं ताकि वेब पेज को हम इतना अट्रैक्टिव बना सके जो कि इंफॉर्मेशन एंड यूजर को प्रॉपरली दिखाई देनी चाहिए, एंड यूजर को एक प्रॉपर बेसिकली एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए. दैट इज ऑन पेज एसईओ. इट इज कंसर्न्ड विद द इंफॉर्मेशन दैट इज डिस्प्लेड टू द एंड यूजर. अब एंड यूजर को क्या क्या दिखता है, टेक्स्ट दिखता है, इमेजेस दिखता है, लिंक्स दिखती हैं जिसमें से एक वेबसाइट के थ्रू दूसरे वेबसाइट्स में हम लोग जंप कर सकते हैं. सो बेसिकली जो भी वेब पेज पे एंड यूजर को दिखाई देता है उस पे जब हम काम करते हैं दैट इज कॉल्ड एज ऑन पेज एसईओ टेक्निक और ऑन पेज एसईओ टाइप. एंड दूसरा आता है ऑफ पेज. ऑफ पेज मतलब ये वो पार्ट है वेबसाइट का जो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन वो एंड यूजर को दिखाई नहीं देगा. लाइक ऑफ पेज एसईओ इज कंसर्न्ड विद द वेबसाइट टू वेबसाइट रिलेशनशिप. वेबसाइट टू वेबसाइट रिलेशनशिप मतलब एक आपने देखा होगा मेनी टाइम्स ऐसा होता है, एक वेबसाइट पे हम जाते हैं, वो वेबसाइट हमको किसी और वेबसाइट से लिंक कर देती है, तो दैट इज नथिंग बट द वेबसाइट टू वेबसाइट रिलेशनशिप. अब मेरी वेबसाइट
पे किसी और वेबसाइट का लिंक है या किसी और वेबसाइट पे मेरी वेबसाइट का लिंक है, दिस इज नथिंग बट रेफरेंस। मतलब एक वेबसाइट मेरी वेबसाइट को रेफर कर रही है या मेरी वेबसाइट किसी और वेबसाइट को रेफर कर रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट नेटवर्किंग। सो ऑफ पेज एसईओ कंसर्न्ड होता है बैक एंड में आपके लिंकिंग से, आपकी वेबसाइट दूसरी कौन सी वेबसाइट से कनेक्टेड है, या आपकी वेबसाइट किसी और वेबसाइट को रेफर कर रही है या आप किसी और को रेफर कर रहे हो। इट इज ऑल अबाउट हाउ गुड इज योर नेटवर्क, हाउ गुड इज योर रिलेशनशिप विद अदर वेबसाइट्स। सो बेसिकली जो चीज इंफॉर्मेशन यूजर को दिखाई दे रही है उसको हम कहेंगे ऑन पेज एसईओ, एंड ऐसी इंफॉर्मेशन जो बैकग्राउंड में काम कर रही है उसको कहेंगे ऑफ पेज एसईओ। अब आप कहोगे मेरी वेबसाइट का दूसरे वेबसाइट के रिलेशनशिप से, मेरी वेबसाइट का दूसरे वेबसाइट से रिलेशनशिप का क्या काम है। सो ये हम लोग आगे सीखेंगे कि जब एक वेबसाइट दूसरे वेबसाइट को रेफर करती है तो हमें क्या फायदा होता है। लाइक मेरी वेबसाइट अगर किसी और की वेबसाइट को रेफर कर रही है या किसी और की वेबसाइट मुझे रेफर कर रही है तो उसमें मेरा क्या फायदा होगा, ये सब हम लोग आगे सीखने वाले हैं। सो बेसिकली व्हाट यू हैव टू remember about different types of SEO is there are two types of SEO, on page and off page. On page SEO is concerned with the information which is available to the end user, so it should be picture perfect, and off page SEO is all about the network, किस तरह से आपकी वेबसाइट दूसरे वेबसाइट्स को रेफर कर रही है या दूसरी वेबसाइट्स आपके वेबसाइट्स को रेफर कर रही है। सी इफ आई से कि मेरे बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं तो उससे क्या होगा, मेरी पब्लिसिटी ज्यादा होगी। उसी तरह से अगर आपकी वेबसाइट के दूसरे वेबसाइट्स के साथ रिलेशंस अच्छे हैं तो आपकी वेबसाइट की ज्यादा पब्लिसिटी होगी। जैसे ज्यादा पब्लिसिटी होगी आपको ज्यादा विजिटर्स मिलेंगे, आपकी रैंकिंग अच्छी होती जाएगी। सो बेसिकली सिर्फ यूजर को दिखना चाहिए वो पार्ट अच्छा नहीं होना चाहिए, बैकग्राउंड भी हमारा अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट इज, अब ऑन पेज एंड ऑफ पेज एसईओ को हम डिटेल में समझेंगे। बेसिक कंसेप्ट्स बताया मैंने आपको। ऑन पेज इज कंसर्न विद all about information which is available to the end user. It is concerned with information that is displayed to the end user like text, images, website navigation. Website navigation is basically means हम एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट में जंप करते हैं। देन हेडिंग्स, अब किसी भी वेब पेज में आपने देखा होगा अगर हम किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो उसमें प्रॉपर हेडिंग्स होती हैं। सी हेडिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो आपको टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन देती है। कोई भी किसी भी टॉपिक के बारे में आप सर्च करते हो तो यू एक्सपेक्ट कि मैं जो अंदर कंटेंट देखूंगा तो सब खिचड़ी नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी प्रॉपरली अलाइन। पैराग्राफ अलग, हेडिंग्स अलग होनी चाहिए, कंटेंट्स अलग, प्रॉपरली सेग्रीगेटेड होने चाहिए। सो हर एक वेबसाइट के जो पेजेस होते हैं उनको प्रॉपर हेडिंग्स होनी चाहिए। देन उसके URL, दैट इज उसका जो एड्रेस होता है वेबसाइट का, जो URL होता है इट शुड बी प्रॉपर। देन उसके पेज का जो कंटेंट है वो प्रॉपर होना चाहिए। कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन या अनऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन, टॉपिक मैंने एक सर्च किया दूसरी कोई और इन्फॉर्मेशन मुझे दिखाई दे रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। द कंटेंट शुड बी प्रॉपर। देन इंटरनल लिंकिंग बराबर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने न्यू इंग्लिश की एक वेबसाइट बनाई, आपको वेबसाइट कब अच्छी लगेगी, व्हेन इट इज प्रॉपरली अलाइंड, उसका प्रॉपर हेडिंग्स होना चाहिए, उसमें कंटेंट्स प्रॉपर होना चाहिए, टेक्स्ट, इमेजेस। मैं एक पेज से दूसरे पेज में जब जंप कर रही हूँ, दैट इज हमारा इंटरनल लिंकिंग। एक पेज से दूसरे पेज में जब जंप कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लिक किया रिजल्ट्स पे और आप मुझे लेके गए प्रोस्पेक्टस के पेज पे, तो वो गलत हो जाएगा ना। सो जो आप लिंकिंग क्रिएट कर रहे हो दैट ऑल्सो शुड बी प्रॉपरली लिंक्ड विथ द रिस्पेक्टिव पेजेस। देन आपकी वेबसाइट कितना जल्दी लोड हो रही है, कितना फास्ट आपका पेज लोड हो रहा है, वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कितनी अच्छी आपकी वेबसाइट डिजाइन की गई है। अब आप कहोगे वेबसाइट की स्पीड तो नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करती है, यस ऑफ कोर्स उसके ऊपर डिपेंड करती है, बट ऑन द अदर हैंड वो डिपेंड करती है आपके कंटेंट्स के ऊपर। अगर आपने उसमें कोई हैवी इमेजेस डाले होंगे, कोई हैवी चीजें, हैवी कंटेंट डाला होगा जिसको लोड होने के लिए ज्यादा टाइम लगता है, वीडियोस डाले होंगे या हैवी इमेजेस डाले होंगे जिनकी फाइल साइज बहुत ज्यादा होगी, तो वो इट विल टेक मोर टाइम टू लोड द पेजेस। अब नॉर्मल सी बात है, जब भी कोई वीडियो, जब भी कोई इमेज लोड होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है तो कोई भी यूजर वहां पे वेट नहीं करने वाला है, ही विल स्विच टू अनदर पेज। सो बेसिकली आपकी वेबसाइट की स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। इट ऑल्सो इंक्लूड्स प्रोविजन फॉर गुड कंटेंट। ऑब्वियसली हमारी वेबसाइट का कंटेंट अच्छा होना चाहिए। गुड कीवर्ड सिलेक्शन, नाउ कीवर्ड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज हम जब भी सर्च करते हैं तो जो हमारा सर्च इंजन है
आप ये कंसेप्ट डिटेल में सीखने वाले हो ऑफ कोर्स, लेकिन जब भी हमारा सर्च इंजन सर्च करता है तो वो कीवर्ड्स को मैच करने की कोशिश करता है। अगर मैंने सर्च किया इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो मैंने जो वेबसाइट बनाई है, अगर आपने सर्च किया इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैंने जो वेबसाइट बनाई है उसमें मैंने प्रॉपर कीवर्ड्स डाले हैं कि यूजर अगर इन्फॉर्मेशन वर्ड सर्च करता है तो मेरे कीवर्ड के साथ वो लिंक करके वो उसको वेबसाइट दिखाना चाहिए। तो कीवर्ड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर मैंने कीवर्ड्स नहीं डाले हैं, गलत डाले हैं, कुछ भी डाला है, तो वो कीवर्ड्स के बेसिस पे हमारी जो वेबसाइट की रैंकिंग है वो भी अफेक्ट होती है। अगर आप प्रॉपर अच्छे कीवर्ड सेलेक्ट करते हो तो आपको डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दिस इज बेसिकली योर हैशटैग्स, जिसको आप आजकल हैशटैग्स बोलते हो, उनको कीवर्ड्स कहा जाता है। पुटिंग कीवर्ड्स ऑन करेक्ट प्लेसेस। नाउ आपको जो कीवर्ड्स डालने हैं वो करेक्ट प्लेसेस पे डालने हैं, डिस्क्रिप्शन में डालने हैं, टाइटल में डालने हैं, किस तरह से डालने हैं। देन गिविंग अप्रोप्रिएट टाइटल टू एवरी पेज। हर एक पेज को प्रॉपर टाइटल होना जरूरी होता है। जैसे हमने कहा हेडिंग्स, तो हेडिंग्स जिस तरह से टॉपिक की हेडिंग्स होती हैं वैसे हर एक पेज का एक टाइटल होता है, इट शुड बी प्रॉपर। देन जियो लोकेटर्स, दिस इज वेरी कॉमन नाउअडेज। कोई भी एप्लीकेशन हम लोग यूज करते हैं, कोई भी वेबसाइट पे हम जाते हैं तो वो सबसे पहले हमारी लोकेशन को सर्च करता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम यूजिंग जोमैटो की वेबसाइट। जोमैटो की वेबसाइट सबसे पहले मेरा क्या चेक करेगी, मेरा लोकेशन चेक करेगी, उसको हम जियो लोकेटर बोलते हैं, जो लोकेशन बेस्ड सर्च आपको प्रोवाइड करता है। इफ आई एम सिटिंग ऑन इन उल्लासनगर एंड आई एम ट्राइंग टू सर्च एनी रेस्टोरेंट इन मुंबई, तो वो मुझे नोटिफिकेशन देता है कि आपकी करंट लोकेशन और जो प्लेस आप सर्च कर रहे हो उसमें डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। मेनी टाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग लोकेशन चेंज करना भूल जाते हैं, देन व्हेन वी गेट द पॉपअप, अरे हाँ मुझे याद आया कि मैंने तो अपना लोकेशन चेंज ही नहीं किया है। सो बेसिकली जियो लोकेटर भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है यूजर। हम लोग बहुत वी फील वेरी हैप्पी, वाओ यार टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी हो गई है, मैं जहाँ पर बैठी हूँ उसके हिसाब से, मेरी लोकेलिटी के हिसाब से मुझे सर्च करके दे रहा है। द बेस्ट एग्जाम्पल हमारा आरोग्य सेतु ऐप, वो क्या कर रहा है, आपकी लोकेशन ऑन है, आपका ब्लूटूथ ऑन है, इट इज लोकेटिंग योर एरिया। उसके बाद आपके एरिया में कितने कोरोना के कोविड के केसेस हैं, कितने लोग ठीक हो चुके हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। दैट इज नथिंग बट द जियो लोकेटर, जो आपकी लोकेशन के बेसिस पे आपको सर्च रिजल्ट्स देता है। तो ये सब एक अच्छी वेबसाइट्स के इंडिकेशंस हैं कि आपके कंटेंट्स अच्छे होने चाहिए, लिंकिंग्स अच्छी होनी चाहिए, हेडिंग्स अच्छी होनी चाहिए, कीवर्ड्स अच्छे होने चाहिए। प्लस जब भी कोई यूजर सर्च करे तो लोकेशन बेस्ड अगर सर्च मिलती है उसको, तो डेफिनेटली सामने वाले को अच्छा कंटेंट रिजल्ट में मिलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑन पेज एसईओ। ये उनके लिए जो फ्रंट एंड पे जो एंड यूजर्स हैं हमारी वेबसाइट्स के। लेकिन when we talk about the background, that is off page SEO. Off page SEO is concerned with website to website relationship. आपकी वेबसाइट दूसरी वेबसाइट को रेफर करेगी, दूसरे की वेबसाइट आपकी वेबसाइट को रेफर करेगी। हाउ गुड इज योर नेटवर्क, आपका नेटवर्क कितना स्ट्रांग है। सोशल सिग्नल्स अराउंड योर वेबसाइट, अब हमने मेनी टाइम्स देखा होगा वेबसाइट्स पे हम लोगों को साइड में कॉर्नर्स में कहीं ना कुछ एडवर्टाइजमेंट्स दिखती रहती हैं। तो अगर आपकी वेबसाइट पे सोशल मीडिया का लिंक है या सोशल मीडिया की वेबसाइट पे आपके वेबसाइट का लिंक है, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट टू बिल्ड योर नेटवर्क, टू डेवलप योर रैंकिंग। डू अनदर वेबसाइट्स रेफर यू, क्या आपकी वेबसाइट किसी और को रेफर करती है या किसी और की वेबसाइट आपको रेफर करती है। देन बैकलिंक्स टू योर वेबसाइट, बैकलिंक्स आर नथिंग बट द हाइपरलिंक्स, जो एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज को या एक वेब पेज को दूसरी वेबसाइट से कनेक्ट करती हैं। सो बेसिकली अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं तो हम लोग मेनी टाइम सर्च करते हैं, सर्च करते करते हम लोगों को नीचे कंटेंट दिखाई देता है, क्लिक हियर टू व्यू मोर इन्फॉर्मेशन, तो वो बैकलिंक है। मतलब मैं जब उस लिंक पे क्लिक करूंगी तो मेरे को वो किसी और वेबसाइट पर लेकर जाएगा। दिस इज नथिंग बट द लिंक, backlinks to your website and incoming hyperlink from one web page to another website. Basically एक वेब पेज की हाइपरलिंक आपको कनेक्ट करेगी टू अनदर वेबसाइट, दैट इज कॉल्ड एज बैकलिंक। देन बैकलिंक से ही रिलेटेड है हमारा लिंक बिल्डिंग। लिंक बिल्डिंग इज नथिंग बट आप it is a process of acquiring hyperlink from other websites to your own. सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो किसी और कोई और वेबसाइट आपकी वेबसाइट को रेफर कर रही है, दैट इज नथिंग बट द लिंक बिल्डिंग। वो वेबसाइट आपकी वेबसाइट को रेफर कर रही है
उसमें हमें क्या फायदा हो रहा है, अगर कोई भी पर्सन उस वेबसाइट को विजिट करेगा एंड इफ दैट पर्सन फाइंड्स दैट वेबसाइट इंटरेस्टिंग, तो वो पर्सन हमारी वेबसाइट को भी विजिट करेगा। सो हम क्या करते हैं, अच्छी अच्छी वेबसाइट्स पे अपनी वेबसाइट्स की लिंक्स बिल्ड करते हैं। अब लिंक बिल्डिंग तभी होगी जब हमारा कंटेंट उस हिसाब से होगा। अगर मेरी वेबसाइट अच्छी होगी तो ही मेरी कोई और वेबसाइट मुझे रेफर करेगी। तो लिंक बिल्डिंग के लिए हमारा ऑन पेज एसईओ भी बहुत अच्छा होना चाहिए एंड ऑफ पेज में हमारा दूसरी वेबसाइट्स के साथ रिलेशनशिप भी अच्छा होना चाहिए। सो बेसिकली लिंक बिल्डिंग आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ाएगा। अब लिंक और किस तरह से हम अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ा सकते हैं, बाय सबमिटिंग ओपन डायरेक्टरीज। ओपन डायरेक्टरीज क्या होता है कि हमने अपनी वेबसाइट को ओपन कर दिया कि कोई भी हमारी वेबसाइट्स को रेफर कर सकता है या हम किसी और की वेबसाइट्स को रेफर कर सकते हैं। किसी भी सर्च इंजन का कोई लिमिटेशन नहीं है, मेरी वेबसाइट हर एक जगह पे विजिट व्यू होने वाली है। मैं अपनी वेबसाइट की लिंक दूसरे के साथ, दूसरे वेबसाइट की लिंक अपने साथ, बेसिकली लिंक्स बिल्डअप कर रही हूँ कि मैं किसी और को रेफर कर रही हूँ और कोई और मुझे रेफर कर रहा है। सो उससे क्या होगा, मेरा लिंक बिल्डिंग बढ़ेगा, मतलब मुझे विजिटर्स मिलेंगे। अगर उनकी वेबसाइट पे कोई विजिट करेगा तो डेफिनेटली दैट पर्सन 100 आउट ऑफ 100 नहीं मिलेगा, लेकिन 100 में से 50 लोग तो मेरी वेबसाइट पे विजिट करेंगे। तो वो अगर मेरी लिंक बिल्डिंग अच्छी नहीं होगी तो वो 50 विजिट्स भी मुझे नहीं मिलेंगे, 50 विजिटर्स भी मुझे नहीं मिलेंगे। सो बेसिकली हियर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर बिल्डिंग लिंक्स with different website, different web pages. We are making a relationship good with different websites, जिसकी वजह से हम लोगों को और ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है। नेक्स्ट आता है, अब ये थी टाइप्स ऑफ एसईओ, लाइक कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आप कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, किस किस तरह से कर सकते हैं। आप एक एंड यूजर के एंड पे कर सकते हैं और दूसरा बैकग्राउंड के एंड पे कर सकते हैं, लेकिन उसको करने की टेक्निक्स क्या है। अब हर चीज को करने की दो टेक्निक्स होती हैं, एक तो मैं सीधा रास्ता अपनाऊंगी या तो मैं उल्टा रास्ता अपनाऊंगी। वैसे ही सर्च इंजन में हम वेबसाइट को पॉपुलर बनाने के लिए हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की दो टेक्निक्स यूज करते हैं। एक आती है व्हाइट हैट एसईओ एंड ब्लैक हैट एसईओ। अब व्हाइट हैट एसईओ एक व्हाइट कॉलर वाला काम है, लाइक आप सब रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से करोगे। जैसे हमने सीखा कि वेबसाइट का कंटेंट अच्छा होना चाहिए, हेडिंग्स प्रॉपर होनी चाहिए, कीवर्ड्स होने चाहिए, टाइटल्स होने चाहिए, लिंकिंग होनी चाहिए, प्लस उसके साथ साथ आपकी ऑफ पेज एसईओ, रिलेशनशिप्स अच्छे होने चाहिए, नेटवर्क स्ट्रांग होना चाहिए। तो वो सब आता है व्हाइट हैट एसईओ में, मतलब सब लीगली जो आप अच्छा काम करोगे, जो आपको बेसिकली अपनी वेबसाइट को इम्प्रूव करने के लिए सजेस्ट किया जाता है, वो सब व्हाइट हैट एसईओ में आता है। और ब्लैक हैट एसईओ बेसिकली सामने वाले को मैनिपुलेट करने का काम करता है। So, techniques that search engine recommends as a part of good design is called as white hat SEO. मतलब अब जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं तो सर्च इंजन के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं कि आप अगर अपनी वेबसाइट इस तरह से बनाओगे तो आपकी वेबसाइट को रैंकिंग अच्छी मिलेगी। वो टेक्निक्स को फॉलो करके जब भी मैं अपनी वेबसाइट डिजाइन करती हूँ तो उस टेक्निक को बोला जाता है व्हाइट हैट एसईओ। लेकिन अगर मैं वो टेक्निक्स को यूज नहीं करके और सर्च इंजन को मैनिपुलेट करने का काम करती हूँ कि मैंने कंटेंट अच्छा नहीं डाला है, मेरा कंटेंट रेलेवेंट भी नहीं है, फिर भी मेरा वेबसाइट दिखाए रैंकिंग में आ रहा है या टॉप कुछ लिस्ट में आ रहा है, लेकिन उसके लिए मैंने कोई भी प्रॉपर टेक्निक यूज नहीं की है, तो उसको कहते हैं हम ब्लैक हैट एसईओ। Technique that search engines do not approve. These techniques are used for optimizing the website in a manipulative way. As I told you कि अगर मुझे किसी भी अगर मैं अपनी वेबसाइट को किसी गलत तरीके से विजिटर्स बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, मैनिपुलेट करके विजिटर्स बढ़ा रही हूँ, मेरी वेबसाइट में जो कंटेंट है वो आपके काम का नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने उसमें ऐसे कोई कीवर्ड्स डाल दिए जो यूजुअली लोग बहुत ज्यादा सर्च करते रहते हैं और उसमें उस जैसा कोई कंटेंट ही नहीं है, सिर्फ मैंने कीवर्ड्स डाल दिए, कंटेंट प्रॉपर नहीं है, तो मैंने मैनिपुलेट किया ना, मैंने सर्च इंजन को पागल बनाया, क्योंकि सर्च इंजन तो मेरे कीवर्ड्स को चेक कर रहा है। तो कीवर्ड्स को मैंने सर्च इंजन को मैनिपुलेट कर दिया और फिर मैंने अपनी वेबसाइट को वहां पर डिस्प्ले कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड एज ब्लैक हैट एसईओ। बेसिकली व्हाइट हैट एसईओ सर्च इंजन रेकमेंड करते हैं कि आप इस तरह से डिजाइन बनाओ, इस तरह से टेक्निक्स को यूज करो तो आपकी रैंकिंग अच्छी होगी। That is white hat SEO, and black hat SEO means it is going to manipulate the search engine
for getting the good ranking. Now, in detail, we will study this white hat SEO strategies. White hat SEO strategies में सबसे पहले जो आपका कंटेंट है वो बहुत ज्यादा जो भी आपने वेबसाइट बनाई है उस टॉपिक से रेलेवेंट कंटेंट होना चाहिए। जो आपने अपनी वेबसाइट को बनाते वक्त उसका जो कीवर्ड्स डाले हैं उसके अंदर के कंटेंट्स भी उससे रेलेवेंट होने चाहिए। इंफॉर्मेशन प्रॉपर होनी चाहिए। बेसिकली वेल लेबल्ड इमेजेस, जब भी हम इमेजेस हमारे वेब पेजेस में डालते हैं तो उसके ऊपर प्रॉपर लेबलिंग होना जरूरी है। मैनी टाइम्स ऐसा होता है कि अगर सामने वाले पर्सन की इंटरनेट स्लो होती है तो इमेजेस लोड नहीं होती है, लेकिन अगर वो इमेजेस प्रॉपरली लेबल्ड होती है तो सामने वाले को आइडिया मिल जाता है कि ये जो इमेज लोड नहीं हो रही है उसमें मुझे क्या दिखाई देने वाला है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से मैंने एक वेबसाइट बनाई फ्रूट्स की, और फ्रूट्स की वेबसाइट पे मैंने एक पाइनएप्पल की इमेज डाली, और पाइनएप्पल को मैंने उस इमेज को मैंने प्रॉपरली लेबल कर दिया, और सामने वाले की फॉर एग्जांपल आप उस वेब पेज को विजिट कर रहे हो और आपकी इंटरनेट स्लो है और वो इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही है, तो उसके ऊपर वो लेबल दिखेगा। दैट मीन्स यू विल गेट एन आइडिया कि ये जो इमेज लोड नहीं हो रही है उसमें पाइनएप्पल दिखने वाला है मुझे। तो लेबल्स इमेजेस के ऊपर प्रॉपर होने चाहिए। रेलेवेंट लिंक्स एंड रेफरेंसेस, किसी भी वेबसाइट के ऊपर किसी भी वेब पेज के ऊपर जो लिंकिंग होनी चाहिए वो प्रॉपर होनी चाहिए। बेसिकली ये सब वही है जो हमने ऑन पेज एसईओ में सीखा कि इमेजेस प्रॉपर होनी चाहिए, कंटेंट प्रॉपर होना चाहिए, लिंक्स प्रॉपर होनी चाहिए, कंप्लीट सेंटेंसेस विद गुड स्पेलिंग एंड ग्रामर। अब आपने इंटरनेट पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सर्च की होगी, कभी आपको ऐसा लगता है ग्रामेटिकली मिस्टेक है, कभी आपको दिखता है स्पेलिंग मिस्टेक है? इट इज वेरी रेयर। ऊपर की जो टॉप वेबसाइट्स होती हैं उसमें ऐसा कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि भाई वो अच्छी तरह से डिजाइन की गई है तभी तो टॉप में दिख रही है। सो जो कंटेंट होना चाहिए इट शुड बी प्रॉपर, इट शुड बी कंप्लीट सेंटेंसेस, ग्रामर स्पेलिंग की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। स्टैंडर्ड कंप्लायंट HTML। अब वेब पेज कैसे बनाए जाते हैं? यूजिंग HTML। HTML इज अ वेब डिजाइनिंग प्रोग्राम और अ लैंग्वेज। तो HTML के सारे स्टैंडर्ड्स प्रॉपरली कंपाइल होने चाहिए, प्रॉपरली रन होने चाहिए। अगर मैं HTML का कोई कंट्रोल यूज करके कोई चीज अपने वेबसाइट पे डाल रही हूँ तो वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट होना चाहिए। वो भी हम लोगों को हमारी वेबसाइट में देखना है। यूनिक एंड रिलेवेंट पेज टाइटल्स, वहां पर भी हमने देखा कि टाइटल्स प्रॉपर होने चाहिए। सो व्हाइट हैट एसईओ आपको वही सारी चीजें रेकमेंड करता है जो आपको अपनी वेबसाइट को अच्छा बनाने के लिए यूज होती हैं। ये सब चीजें स्टैंडर्ड है, अगर ये सब चीजें प्रॉपर होंगी तो डेफिनेटली मेरी वेबसाइट अच्छी रैंकिंग में आएगी। अगर इन सारी चीजों में कुछ भी मिसिंग होगा तो मेरी वेबसाइट की रैंकिंग प्रॉपर नहीं होगी। सो ये सीधा रास्ता है कि किस तरह से हम अपनी वेबसाइट को टॉप रैंकिंग में ला सकते हैं। दूसरा आता है ब्लैक हैट एसईओ। ब्लैक हैट एसईओ बेसिकली आपकी सर्च इंजन को मैनिपुलेट करने का काम करेगा। किस तरह से? मैंने एक वेबसाइट बनाई, आपने भी एक वेबसाइट बनाई, आपने एक वेबसाइट बनाई, वो वेबसाइट का कंटेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। क्या होगा? आपकी वेबसाइट में भी वही कंटेंट दिखेगा, मेरी वेबसाइट में भी डुप्लीकेट कंटेंट दिखेगा। तो लोग ये भी काम करते हैं, हमने बहुत बार देखा है। यूट्यूब पे कुछ लोग वीडियोस बनाते हैं, हाउ टू लूज वेट इन 10 डेज। मैंने एक वीडियो बनाया, उसमें मैंने एक डाइट प्लान बना दिया। मेरे वीडियो को देख के सेम वीडियो जरा सा थोड़ा सा चेंज करके 99% कंटेंट सेम है, आपने भी बना दिया। देन आई कैन टेक द एक्शन अगेंस्ट यू कि मेरा सेम टू सेम कंटेंट का वीडियो आपने देखा होगा। मेनी टाइम्स ऐसा आता भी है, कमेंट्स में दिखाई देता है कि दिस इन्फॉर्मेशन इज ऑलरेडी पब्लिश्ड बाय सम अदर यूट्यूबर। तो डुप्लीकेट कंटेंट्स लोग क्रिएट करते हैं। बेसिकली क्या कर रहे हैं? अच्छी वेबसाइट का कंटेंट उठा लेंगे, अपनी वेबसाइट में डाल देंगे और सर्च इंजन को मैनिपुलेट करेंगे। उनकी वेबसाइट में भी वही कंटेंट दिख रहा है, मेरी वेबसाइट में भी कंटेंट वही दिख रहा है, मेरे को भी रैंकिंग अच्छी मिल जाएगी। इनविजिबल टेक्स्ट एंड स्टफ्ड कीवर्ड्स, टेक्स्ट प्रॉपरली विजिबल होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ कीवर्ड्स मिक्स्ड नहीं होने चाहिए। क्लोकिंग, क्लोकिंग क्या होता है? क्लोकिंग करना मतलब बेसिकली कोई ऐसी चीज करना, किसी को घुमाना, कुछ छुपाने की कोशिश करना, कुछ गलत तरीके से करने की कोशिश करना। बेसिकली वेबसाइट्स में क्लोकिंग किस तरह से होती है? मैंने एक लिंक पे एक वेबसाइट पे क्लिक किया, मेनी टाइम्स आपने देखा होगा, हम लोग किसी वेबसाइट पे जाते हैं और जैसे ही मैंने उस फॉर एग्जाम्पल हम लोगों एक छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ, मेरे को कुछ सॉन्ग डाउनलोड करना है, ठीक है। मैंने गई indiamp3.com वेबसाइट पे गई, मैंने वहां पे मेरा सॉन्ग सर्च किया, जैसे ही मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया
2 3 4 और वेबसाइट्स खुल जाती है. दिस इज नथिंग बट क्लोकिंग. वो मेरे को क्या कर रहा है, रीडायरेक्ट कर रहा है किसी और वेब पेज की पे, किसी और वेबसाइट पे. सो बेसिकली वो मुझे घुमाने की कोशिश कर रहा है. तो दिस इज कॉल्ड एज क्लोकिंग, जो आपको किसी और डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश कर रहा है. दैट इज रीडायरेक्टिंग यूजर टू अनदर साइट और अ पेज. बहुत बार आपने फेस किया होगा ऐसा प्रॉब्लम. मेनी टाइम्स आपके मोबाइल में ऐसा आता है कि हम लोग कोई एप्लीकेशन पे काम कर रहे होते हैं और वहां पर बीच में एक पॉपअप आ जाता है. आप उसको क्लोज करने की कोशिश करते हो, फिर भी वो आपको किसी और वेबसाइट पे लेकर चला जाता है. दिस इज नथिंग बट रीडायरेक्टिंग यूजर टू अदर वेबसाइट. सीधे तरीके से नहीं लेकर गया वो आपको मैनिपुलेट करके लेके गया. आपने क्या किया, क्लोज पे क्लिक किया, लेकिन इवन दो आपने क्लोज पे क्लिक किया, वो आपको दूसरी वेबसाइट पे लेकर गया. सो दिस इज नथिंग बट क्लोकिंग. लिंक्स फ्रॉम साइट विद नॉन रिलेवेंट कंटेंट. ऐसी वेबसाइट्स पे हमारी वेबसाइट की लिंक्स क्रिएट कर देते हैं जहां पर हमारा कोई कंटेंट रिलेवेंट होता ही नहीं है, या कोई और वेबसाइट आपको लिंक कर देगी लेकिन वहां पे कोई और वेबसाइट आपको रेकमेंड कर देगी, लेकिन उस टॉपिक से रिलेटेड आपकी वेबसाइट में कोई कंटेंट ही नहीं होता है. सो दीज आर ऑल द टेक्निक्स जो सर्च इंजन को, यूजर को मैनिपुलेट करने का काम करती हैं. सीधा रास्ता नहीं है ये. दिस इज द मैनिपुलेटिव वे ऑफ creating or increasing the number of visitors to your website. So this is all about the SEO strategies or techniques, you can say, black hat SEO and white hat SEO. Further, we will continue in the next lecture. Till that time, keep reading and stay safe. Have a great day.